99% बच्चे जो जेई की तैयारी करते हैं उनका क्लास 11th बुरी तरीके से वेस्ट होता है। 99% बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और क्लास 11th जो है उसको कवर किया जा सकता है क्लास 12th में, अगर एक बिल्कुल प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी और एकदम फोकस्ड मटेरियल सॉल्व करा जाए। अब इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है पहले समझ लो। इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं सबसे पहले वो चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा जो चैप्टर आपको पहले कंप्लीट कर लेने हैं अगर आपकी क्लास 11 वेस्ट हो गई है, अगर आप जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो। इसके अलावा मैं आपको रिसोर्सेज दूंगा, लेक्चर के, क्वेश्चन सॉल्विंग के, टेस्ट के, हर चीज के आपको यहाँ पर रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। तीसरी चीज, शेड्यूल आपको मिलने वाला है, एक ऐसा परफेक्ट शेड्यूल बताऊंगा जिससे आप मात्र 3 से 4 महीने के अंदर अपना सारा बैकलॉग बहुत जबरदस्त लेवल पर कवर कर लोगे। इसके अलावा एकदम परफेक्ट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए विद मटेरियल। ऐसे नहीं बताऊंगा हवा में ये कर लो भाई, ये बताऊंगा ये लेक्चर है, यहां से देखना है, ये मटेरियल है, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना है, ये टेस्ट है, ये देना है। पूरी परफेक्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगा। बस एक चीज मांग रहा हूं तुमसे, एंड तक सुन लेना बस, ठीक है, विदाउट स्किपिंग। 2x 1.5x से सुनना चाहते हो 1.5x से सुन लो, 1.25x से सुनना चाहते हो जैसे सुनना चाहो, पर बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यार ऐसी वीडियो फिर यूट्यूब पर तुमको मिलने नहीं वाली है और तुम फालतू में फिर अब अगले 3-4 महीने और वेस्ट कर दो किसी चीज में कि मैं क्लास 11 अपनी कैसे सेव करूं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी बेसिक चीजें नहीं बताने वाला हूं, वही चीजें बताऊंगा जो भैया मेरे मेंटोरशिप में जो मैंने बच्चों को गाइड करा वहां से एक्सपीरियंस से आई है और मेरी जेई प्रिपरेशन की एक्सपीरियंस से आई है। ध्यान से सुन लेना बस। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश रहती है बेटा सभी बच्चों से, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि यार इस प्रकार के वीडियो तुम तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तुम्हारे जेई प्रिपरेशन को केवल और केवल ये चैनल बचा सकता है। सब चैनल यार टॉपर के ऊपर फोकस करते हैं, उन बच्चों के ऊपर फोकस करते हैं जो बच्चे 99 परसेंटाइल लाते हैं, आईआईटी की टॉप रैंक क्रैक करते हैं, लेकिन एवरेज बच्चा जो है जिसकी हालत खराब है उसके ऊपर कोई फोकस नहीं करता है। केवल ये एक अकेला चैनल है जो आपकी प्रॉब्लम्स को एक्चुअली सॉल्व करेगा, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। और बिल्कुल आप एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट बन सकते हो, केवल आपकी मेहनत चाहिए होती है और एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी चाहिए होती है जो आपको इस वाले चैनल पर मिलेगी। इसलिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियो तो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। पहले बात करते हैं चैप्टर्स की। अब देखो बहुत डीप एनालिसिस करा है मैंने इसके ऊपर, ध्यान से समझ लो। पहले मैं उन चैप्टर्स की बात करूंगा जो आपके क्लास 12 में यूज होते हैं, तो ये चैप्टर्स आपको पहले कंप्लीट कर लेने हैं। कैसे करने हैं, क्या करना, सब बताऊंगा, लेकिन पहले चैप्टर्स के नाम सुन लो। फिजिक्स के अंदर देखो ज्यादा प्रीरिक्विजिट्स है नहीं, वैसे तो अगर तुम अपने क्लास 12 स्टार्ट कर चुके हो तो तुम्हें अपने आप पता लग गया होगा कि बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, वेक्टर हो गया, इसके अलावा ज्यादा कुछ चैप्टर्स यूज होते नहीं है। लेकिन छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स आपके काइनेमेटिक्स के भी यूज हो जाते हैं, कभी कभी इलेक्ट्रोस्टैट्स में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के भी कभी कभी कॉन्सेप्ट्स यूज हो जाते हैं, वर्क पावर एनर्जी की आपकी जो थोड़ी बहुत थ्योरम है वो यूज हो जाती हैं। कभी कभी बहुत ही कम केसेस में सेंटर ऑफ मास का कहीं कैलकुलेशन आता है तो सेंटर ऑफ मास की चीज यूज हो जाती है, और कहीं ना कहीं रोटेशन का थोड़ा बहुत यूज हो जाता है। लेकिन फिजिक्स के अंदर क्लास 12 का इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। अगर आप एक अच्छी कोचिंग में पढ़ रहे हो ऑलरेडी, वहां पर जितना भी यूज 11th का हो रहा होगा वो ऑलरेडी वहां पर आपको करा दे रहे होंगे, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टार्टिंग कवरिंग योर बैकलॉग, तो आप इन चैप्टर्स को पहले स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। अब केमिस्ट्री में हाँ क्लास 11 का अच्छा खासे कंसेप्ट यूज होते हैं। पहला, अगर आपको फिजिकल के अंदर अच्छा एक्सेल करना है तो मोल कंसेप्ट एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप क्लास 12 की फिजिकल बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। सिमिलरली अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल, ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके बहुत बढ़िया लेवल पर होने चाहिए, तभी आप क्लास 12 को स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले इन चैप्टर्स को आपको ढंग से कर लेना है। फिर रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। अब रेडॉक्स रिएक्शन इतने ढंग से ना भी कराओ चलता है, लेकिन हाँ ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बेसिक चीजें आपको पता हो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, काम आपका चलेगा। पर ये जो दो चैप्टर हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आइसोमेरिज्म एंड नोमेनक्लेचर, ये बहुत बेहतरीन लेवल पर आपको क्लास 11 में आने चाहिए, तभी आप अपनी क्लास 12 के ऑर्गेनिक को स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको पहले बता दी, तो आपको इस हिसाब से चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करना है। इसके अलावा मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ में टिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत यूज हो रहा होता है, वेवी कर्व मेथड आपको पता होना चाहिए, सेट्स और रिलेशन का थोड़ा बहुत यूज हो रहा होता है जब आप कैलकुलस की शुरुआत करते हो क्लास 12 में। लीनियर इनइक्वालिटीज का थोड़ा बहुत यूज हो रहा होता है, लेकिन यार ये जो दो चैप्टर हैं, ये दो चैप्टर आपके अच्छे लेवल पर होने चाहिए, एक तो लिमिट्स और एक इंट्रोडक्शन टू 3D, ठीक है। लिमिट्स अच्छे से कर लेना, क्योंकि क्लास 12 के अंदर अगर आप कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते हो या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ते हो तो उसके अंदर लिमिट्स का अच्छा खासा यूज होता है, ठीक है। अब आपने अगर ये वाले चैप्टर सारे के सारे अच्छे से कर रखे हैं तो यू आर गुड टू गो विद योर 12th। अब आप 12th के पैरेलली चलते हुए क्लास 11th के बैकलॉग को कवर कर सकते हो और आप आराम से 12th में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन अगर नहीं कर रखे हैं तो पहले प्रायोरिटाइज कर लो, इन चैप्टर्स को आपको पहले कंप्लीट करना है, ठीक है।
अब देखो मैं आपको वो चैप्टर बताता हूं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है और जिनको आपको श्योर शॉट कंप्लीट कर लेना चाहिए। जेई मेंस के अंदर पिछले 10 साल के पेपर्स को उठाकर मैंने एनालिसिस करा है कि ये टॉपिक से क्वेश्चंस हर बार आते ही आते हैं, वो भी सुन लो। फिजिक्स की बात करेंगे, ग्रेविटेशन हो गया एक चैप्टर जिससे 100% जेई मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आता है, जेई एडवांस के अंदर भी क्वेश्चन आता है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर जिससे तीन तीन सवाल आपको मेंस के अंदर भी मिलते हैं और एडवांस के अंदर भी मिलते हैं, और एडवांस के लिए सबसे ज्यादा हाई वेटेज टॉपिक में से एक होता है ये। फिर डॉपलर इफेक्ट जिसका मेंस के अंदर भी कंफर्म क्वेश्चन आता ही आता है। तो ऊपर वाले जितने चैप्टर हो गए जो आपकी क्लास 12th के लिए प्रीरिक्विजिट से, और ये 3 चैप्टर हो गए, इनको आप प्रायोरिटाइज करो पहले कंप्लीट करने के लिए और उसके बाद बाकी के चैप्टर्स पर जाना, ठीक है। आप केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। जितने भी चैप्टर क्लास 12 के मैंने आपको बताए थे जो बेसिक हैं वो तो आपको पहले कंप्लीट करने ही करने हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन एस ब्लॉक पी ब्लॉक डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, इसकी मैं आपको आगे भी डिस्कस करूंगा जब सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि इसको आपको कैसे कवर करना है। बट ये सारे के सारे चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इससे सवाल आपका आता है और बहुत आसान आता है। सिमिलरली थर्मोडायनेमिक्स कंफर्म क्वेश्चन जेई मेंस के अंदर, कंफर्म क्वेश्चन जेई एडवांस के अंदर, बहुत ही आसान सवाल आपको यहाँ पर मिलता है मेंस के अंदर भी और एडवांस के अंदर भी। एडवांस लेवल को देखते हुए एक इजी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, एल्केन एल्केन एल्काइन हो गया, ये सभी चैप्टर्स आपको इस हिसाब से प्रायोरिटाइज करने हैं कि पहले आपको वाले चैप्टर्स कर लेने जो प्रीरिक्विजिट से, फिर आपको इस पर आना है। अब मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में आप देख सकते हो जितने भी चैप्टर क्लास 12 के लिए प्रीरिक्विजिट से वो तो करना ही है। फिर क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस, परम्यूटेशन, कोऑर्डिनेट, स्टैटिस्टिक्स, बायनोमियल थ्योरम, इसमें से स्टैटिस्टिक्स और बायनोमियल थ्योरम और आपके क्वाड्रेटिक, ये 3 चैप्टर आपके बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से जो मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है वो बहुत ज्यादा डुएबल होता है। और अगर आप ये चैप्टर पहले कंप्लीट कर लेते हो, अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आप गुड टू गो हो फॉर योर जेई मेंस एग्जाम एज वेल एज फॉर योर जेई एडवांस एग्जाम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करो, कॉपी और पेन लेकर बैठो और अपना अभी जैसी वीडियो खत्म होगी अपना लिस्ट बनाना कि कौन से चैप्टर मेरे को पहले कंप्लीट करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। जो भी आपके बैकलॉग्स है आपको उस हिसाब से अपना लिस्ट बना लेना है, ठीक है। चलो अब देखो, अब बात कर लेते हैं हमारे इस वीडियो के दूसरे टॉपिक पर। चैप्टर्स की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं रिसोर्सेज, भैया कवर कहां से करने हैं और कैसे करने हैं, समझो ध्यान से। देखो अब ये मैं मान के चल रहा हूं कि कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं तुम्हारे, ठीक है। अब चैप्टर्स देखो तुम्हारे बैकलॉग दो प्रकार से होते हैं, चैप्टर तुम्हारे बैकलॉग जो होते हैं वो तुम्हारे दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला टाइप का बैकलॉग ये हो सकता है कि यार तुम्हारी थ्योरी तो हुई हुई है पर यार तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं हो पाई थी क्योंकि तुम्हारा अगला चैप्टर आ गया था कोचिंग के अंदर, ठीक है। एक तो ये तरीका हो सकता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है, और एक वो हो सकता है कि भैया बिल्कुल मैंने थ्योरी भी नहीं करी हुई है, बिल्कुल भी नहीं करी हुई है थ्योरी। तो अभी आपने जो चैप्टर की आप लिस्ट बनाओगे, जो जो चैप्टर मैंने नहीं कर रखे हैं उस हिसाब से, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया था उसी हिसाब से आपको उसके आगे ये भी लिख लेना है कि यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कम है कि यहाँ पर थ्योरी भी नहीं कर रखी है। तो क्वेश्चन थ्योरी ऐसे करके उसके आगे लिख लेना तो आपको आइडिया लग जाएगा। आप समझ लो, देखो जो चैप्टर में आपने थ्योरी भी नहीं करी हुई है, बिल्कुल भी नहीं छुए हुए चैप्टर, उसको बहुत जल्दी से और अच्छे से कंप्लीट करने का मैं आपको तरीका बताता हूं। आप 8 आवर्स के वन शॉट देखो। अब 8 आवर्स के वन शॉट किसके देखने हैं उसका रिसोर्स भी मैं आपको दे रहा हूँ, बस यार ध्यान से बस वीडियो को एंड तक सुन लेना, यहाँ पर स्किप मत करना, बस बिल्कुल ध्यान से एंड तक सुन लो। सारा रिसोर्स मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तुम्हारी प्रिपरेशन को बचा सकता है वीडियो, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो 8 आवर्स के जो वन शॉट है आपके, आप उन वन शॉट्स को देखोगे। अब उस वन शॉट से आपको नोट्स बनाने हैं अपने, कैसे देखना भी आगे बताऊंगा, पूरा शेड्यूल सब बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो, बिल्कुल मेरे साथ बस बने रहो एंड तक, ठीक है। ये आप 8 आवर्स के वन शॉट देख लिए, फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिया। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको चैप्टर अभी ये कोशिश करनी है कि मैं मेंस लेवल पर कंप्लीट कर लूं, एडवांस लेवल पर अभी नहीं जाना है। बस अगर आपके सामने सवाल आ रहा है तो थोड़े बहुत सवाल बना लो, बट अगर नहीं बन रहे हैं तो अभी इतना फोकस नहीं करना है। जब आपका जनवरी में एग्जाम होगा उसके बाद जनवरी से जून में मान लो एडवांस हो रहा है तो वहां पर भी बतेरा टाइम है उस प्रैक्टिस को करने के लिए, लेकिन पहले हमारे चैप्टर्स कवर होने चाहिए, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस लेवल पर आपको कर लेने हैं, राइट। इसके बाद जेई संकल्प के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट आपको दे देने हैं। अब ये क्या चीज है बेटा, समझो। देखो ये हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है, जेई संकल्प, और इसका ऐप भी है जेई संकल्प का ही, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप समझ लो क्या है। देखो बहुत जरूरी रिसोर्स है तुम्हारे लिए, हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी। यहाँ पर अगर तुम हमारा एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हो तो तुम्हें ये सारा का सारा जो इंजीनियरिंग ऑल एंट्रेंसेज है ये पूरा अनलॉक हो जाता है। अब तुम कहोगे भैया आप तो कुछ बेच रहे हो, पहले समझ लो क्या चीज है, तब आपको अपने आप लगेगा कि यार ये भैया आपने बहुत जबरदस्त चीज बनाई है। समझो यहाँ पर ना, यहाँ पर तुम्हें टेस्ट सीरीज मिल जाती है। अब टेस्ट सीरीज का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि केवल फुल टेस्ट सीरीज मिलेगी, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। देखो एक तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फुल टेस्ट है, मेंस मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स है, चैप्टर वाइज रिसोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस रिसोर्स। तो मान लो जैसे तुमने कोई चैप्टर कंप्लीट करा फिजिक्स के अंदर, मैं कह रहा हूँ तुमने मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट करा, तो तुम्हें यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स का एक इजी टेस्ट मिल जाएगा 15 क्वेश्चन का,
एक मॉडरेट टेस्ट मिल जाएगा 15 क्वेश्चन का और एक हार्ड टेस्ट मिल जाएगा 15 क्वेश्चन का। आप क्या करना है समझना, तुमने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अवेल कर लिया, यहाँ पर मंथली सब्सक्रिप्शन है, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन तुम लेकर देख सकते हो क्वालिटी वालिटी क्या है, तुम अपने आप चेक कर सकते हो। संकल्प 25 कोड लगा देना तो तुम्हें 25% यहाँ पर और ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखो। अब यहाँ पर पता है क्या फायदा होगा तुम्हारा, समझ लो। दो फायदे हैं। पहली चीज, तुम्हारे कोचिंग में अगर टेस्ट हो रहे हैं, कभी तुमने मिस कर दिया तो यार तुम हमारे जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आकर टेस्ट दे सकते हो, और टेस्ट का एनालिसिस भी आपको यहाँ पर बहुत जबरदस्त मिलता है। तो हमारे पास, और दूसरी चीज, केवल मेंस के टेस्ट ही नहीं है हम पर, मेंस, एडवांस, बिटसेट, वीआईटी, जितने इंजीनियरिंग के एग्जाम्स हैं, एक सब्सक्रिप्शन आप लोगे, सबकी टेस्ट सीरीजेस, सारी टेस्ट सीरीजेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट, सब अनलॉक हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, जो आपके एक आपने मॉडरेट टेस्ट दे दिया मॉडल फिजिक्स का, सपोज करो, राइट। अब देखना, आपने यहाँ पर मॉडरेट टेस्ट दे दिया, मॉडरेट टेस्ट देने के बाद आपके 15 क्वेश्चन आपने मॉडरेट में करे, 15 आपने मान लो इजी टेस्ट दिया उसमें करे, और 15 आपने एडवांस में करे, तो 45 क्वेश्चन तो आपने ये कर लिए, और इसके अलावा आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, आपका चैप्टर बहुत बेहतरीन लेवल पर कवर हो गया। ठीक है, अब 8 आवर्स के वन शॉट कहां पर मिलेंगे मैं आपको बताने वाला हूं, अभी बस आप ध्यान से बने रहो मेरे साथ। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, तो मैं आपके लिए एकदम फ्री में आपके लिए लेके आया हूं जे संकल्प के मॉड्यूल्स। अब समझो ये मॉड्यूल्स क्या है, देखो यार, ये फिजिक्स का मॉड्यूल है, इसमें आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर आपको कंप्लीट थ्योरी भी मिल जाएगी, देखो यहाँ पर कंप्लीट थ्योरी मिल जाएगी, कंप्लीट थ्योरी, ठीक है, देख रहे होगे, थ्योरी, एक्सरसाइज और क्वेश्चन सब कुछ मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर ली जाए, तो यहाँ की एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस तुम लगाना चाहो लगा सकते हो, और अगर दोनों नहीं कर पा रहे हो तो प्रायोरिटाइज करो कि एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस लगा लो, क्योंकि वो बढ़िया वाले सवाल है। और अगर फिर भी लग रहा है कि दोनों करना चाहते हो, तो यार कुछ क्वेश्चंस के ऊपर ना ऐसे करके पेन बना होगा, ठीक है, वो बढ़िया वाले क्वेश्चंस हैं, तो केवल केवल वो क्वेश्चन लगा लो अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत है। ये मॉड्यूल्स भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूं, बस ध्यान से एंड तक सुन लेना। अब मैं आपको बताता हूँ सब चीज आपको मिलेंगी कहाँ। देखो, ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, राइट, ये हमारा एक क्या है, टेलीग्राम चैनल है, आप देख सकते हो, इसका नाम है संकल्प जौहरी आईआईटी जेई गैंग, दिख रहा है आपको, संकल्प जौहरी आईआईटी जेई गैंग। ये आप टेलीग्राम पर नाम सर्च भी कर लेना, संकल्प जौहरी आईआईटी जेई गैंग, 39.9 के सब्सक्राइबर्स हैं, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, और मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसका यहाँ पर एक पिंड मैसेज पड़ा होगा, उसमें आपको जेई संकल्प के जो मॉड्यूल्स थे ये भी मिल जाएंगे, ये सारे सारे मॉड्यूल्स से मिल जाएंगे, और जो आपको वन शॉट्स देखने हैं 8 आवर्स के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में, वो सारे के सारे वन शॉट्स भी आपको यहीं पर ही मिल जाने वाले हैं। जो मैंने वन शॉट्स आपको देखने को बोला है, ये वन शॉट भी आपको यहीं पर ही मिल जाएंगे, यहाँ पिंड मैसेज में। बस ये टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करके रखना है, यहाँ पर आगे चल के भी आपको नोट्स, पीडीएफ, सब कुछ आपको कंप्लीटली फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, तो यार ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और इसके अलावा जेई संकल्प का सब्सक्रिप्शन, ये दो चीजें आपको अवेल कर चलनी है। ठीक है, बाकी सब चीजें तो फ्री ही है, जेई संकल्प का सब्सक्रिप्शन में इसलिए पैसे ले रहे हैं क्योंकि बेटा वहां पर सर्विसेज भी वैसी प्रोवाइड करी है। ठीक, अब देखो, ये तो होगा भैया रिसोर्सेज। अब सुनो शेड्यूल कैसे फॉलो करना है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा मास्टर शेड्यूल बता रहा हूं जिससे तुम्हारा बैकलॉग कवर भी हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब जब तुम चैप्टर लिखे होगे ना, तो मुश्किल से मैं बता रहा हूं, मुश्किल से 30 चैप्टर का बैकलॉग भी नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, अब समझना ध्यान से, एक हफ्ते में तुम ये मान के चलो कि तुम्हें एक चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, एक हफ्ते में तुम ये मान के चलो कि तुमको एक चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक, 5 दिन आप वन शॉट देखो, 8 आवर्स का वन शॉट जो है उसको आप 5 दिन में डिवाइड कर लो, डेली 1-1 घंटे का वन शॉट देखो या 1.5-1.5 घंटे का वन शॉट देखो, बट पहले 5 दिन आप वन शॉट देख लो। ठीक है, फिर आखिरी के जो 2 दिन है, सैटरडे संडे, तो एक दिन आप क्या करो, एक दिन पूरा बैठ के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, मेंस के 2013 से लेके 2023 तक के सारे क्वेश्चन कर लो। ठीक, उसके बाद अगले दिन संडे को ऐसे मान लो, आप क्या करो, आप जेई संकल्प के जो टेस्ट हैं, ठीक है, तीनों टेस्ट हैं, इजी, मीडियम, हार्ड, ये तीनों टेस्ट आप दे दो। ठीक, इसके अलावा संडे को जो सवाल आपसे ना बने हो उसको आप एक सेपरेट कॉपी बनाओ, डाउट कॉपी, उसमें नोट डाउन कर लो। अब एक बार आपने सवाल नोट डाउन कर लिया, तो जो सवाल आपके लिए आउट ऑफ द बॉक्स थे, जो समझ में नहीं आ रहे थे, वो आपके लिए क्या हो गए, इन द बॉक्स क्वेश्चन हो गए। ठीक, तो ये आपको करके चलना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कुछ भी मैं यहां पर बोल रहा हूं आपको करना शुरू कर देना है। ठीक है, आप 5, अब ये बिल्कुल डुएबल चीज है यार, एक हफ्ते में एक चैप्टर क्या आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे, बहुत आराम से कर लोगे, एक हफ्ते में 2 चैप्टर भी कंप्लीट कर लोगे अगर करना चाहो तो। और मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल मिनिमम आप एक हफ्ते में एक चैप्टर करो, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 4 चैप्टर आप एक महीने में कंप्लीट कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल स्लो चल रहे हो, वैसे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी बट बिल्कुल स्लो चल रहे हो। फिर भी आप देखो, 7 महीने में आप आराम से, अगर आपका सारा बैकलॉग भी है ना क्लास 11 का, 30 के 30 चैप्टर बैकलॉग है, तो भी आप 28, अब मैं ये मान के चलो कि 28 हफ्ते हो गए आपके 7 महीने में, अगले 7 महीने में आप सारी चीजें कवर करके ले जाओ, यानी जब तक आपका जेई का एग्जाम आएगा पूरी 11th कवर कर लोगे। ठीक है, अगर आपका बिल्कुल ही सब बैकलॉग है, लेकिन आप एक, पहली चीज आप यहाँ पर 2 चीज मैंने ज्यूम करी थी, एक तो एक वीक में एक चैप्टर आप करोगे नहीं, मुझे पता है, 2 चैप्टर आप आराम से निपटा लोगे, और दूसरी चीज
ये जो 30 चैप्टर का बैकलॉग किसी का नहीं होता इतना भारी बैकलॉग, और होगा भी तो आप आराम से 7 तक आप आराम से निपटा सकते हो। 7 महीने में ये चीज आप आराम से कर सकते हो, बिल्कुल डुएबल है। ठीक है, बस 1 घंटा या 1.5 घंटा रोज का निकालना है, वो आप अपना मैनेज कर लो कि जब भी आपको निकालना है आप निकाल लो, राइट। इसके अलावा अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं आपको बताता हूं, जो हमने यहाँ पर शेड्यूल भी डिस्कस कर लिया, परफेक्ट स्ट्रैटेजी भी डिस्कस हो गई, सॉल्विंग मटेरियल भी डिस्कस हो गया, बट परफेक्ट स्ट्रैटेजी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की स्ट्रैटेजी सुन लो बहुत ध्यान से, क्योंकि ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। फिजिक्स के अंदर पर्टिकुलरली मैं आपको बताता हूँ आप क्या करो। फिजिक्स के अंदर आप वन शॉट देखोगे, ठीक है, वन शॉट देखने के साथ एक फॉर्मूला शीट भी प्रिपेयर करते चलो अपनी, ठीक है। ये फॉर्मूला शीट तुम्हारे बहुत काम आने वाली है, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं रहेंगे आगे चल के, तो यही फॉर्मूला शीट या आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो ही आपके काम आने वाले हैं। तो जैसे ही चैप्टर खत्म करोगे ये दोनों चीजें बना लो, मुश्किल से आधे घंटे का टाइम जाएगा। यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में क्या क्या लिखना है, एक तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखने हैं, ठीक है, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो वो लिख लेना है, और छोटा मोटा एग्जाम्पल ऐड करना चाहो, इलस्ट्रेशन ऐड करना चाहो वो ऐड कर लेना, और अपनी लैंग्वेज में हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख देना, गाली देके लिखना चाहो गाली देके लिख देना, लेकिन ऐसे लिख लेना कि आगे चल के इसको रिवाइज कर सको। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, जेईई संकल्प के टेस्ट दोगे, जो सवाल नहीं बनेंगे उसको डाउट कॉपी में नोट डाउन करोगे, बहुत आराम से फिजिक्स स्ट्रांग होती चलेगी। उसी प्रायोरिटी में चैप्टर करना जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में आपका जो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक के लिए कोई खास लेक्चर वेक्चर देखने की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, मेरे फ्री लेक्चर आपके पड़े हुए आपको मिल जाएंगे, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। लिंक आपको सारी टेलीग्राम चैनल में मिलने वाली, पहले बता दूं मैं, यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे जाके आप देख लेना। अब समझो इनऑर्गेनिक के लिए क्या करना है, एक बहुत प्यारी एक्सरसाइज बताता हूँ, पूरी इनऑर्गेनिक जीवन भर याद रहेगी। डेली सुबह 25 मिनट उठो, ठीक है, और जो भी तुमने लेक्चर देखा था उसकी रीडिंग स्टार्ट कर दो इनऑर्गेनिक की। तुम सुबह उठे, तुमने 25 मिनट बस रीडिंग करी जहां तक तुम रीड कर पाए, और रख दिया बंद करके, ठीक है। फिर अगले दिन उठे, अगले दिन तुमने फिर जहां से छोड़ा था उसके आगे की रीडिंग करी, फिर बंद करके रख दिया। मैं बता रहा हूँ 3 दिन में एक चैप्टर की रीडिंग लगा लोगे, और मान लो अगर 9 चैप्टर हैं तो 27 दिन में तुम्हारी पूरी इनऑर्गेनिक की एक बार रीडिंग हो गई। तुम्हारे पास 7 महीने हैं भाई, 7 बार तुमने रीडिंग कर ली ना इनऑर्गेनिक की, लाइन वाइज, ये पेज नंबर वाइज चीजें याद हो जाएंगी कि यार यहाँ पर इनऑर्गेनिक में एस ब्लॉक में यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, हाइड्रोजन में ये चीज लिखी हुई है, पेज नंबर वाइज याद हो जाएगी अगर ये एक्सरसाइज कर लेते हो तो, ठीक है। और अगर मान लो रीडिंग करने से पहले चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो एक बार 1 घंटे का लेक्चर देख लिया पूरे चैप्टर का, उसके बाद ये रीडिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। ऑर्गेनिक में पर्टिकुलरली, ऑर्गेनिक में जैसे आप बैकलॉग कवर कर रहे हो जीओसी और आइसोमेरिज्म का, ठीक है, तो कोशिश करना कि इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी कर लो। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैंने जेईई संकल्प के मॉड्यूल्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, उसकी एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 जरूर कर लेना, यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, ठीक है। और फिजिकल के लिए जो आपका मूल कंसेप्ट वाला चैप्टर है, ठीक है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमारे जेईई संकल्प के मॉड्यूल से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आप करना चाहो कर लेना। इसी प्रकार से अगर मैं फिजिक्स में भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की बात करूं, तो 2 चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो रोटेशन में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी, एक थर्मोडायनेमिक्स में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और एक अगर आप करना ये आप कर लो, उसके बाद अगर आपके पास समय बच रहा है तो उसके बाद वेव्स में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये 3 टॉपिक से सवाल आसान आते हैं मेंस के अंदर, एडवांस के अंदर भी, और डुएबल होते हैं, ठीक है। अब मैथ्स के अंदर सुनो, मैथ्स के अंदर कोशिश करना कि ऑलमोस्ट सभी चैप्टर में एटलीस्ट आप जो एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के, जो मैंने आपको ऐसे करके पेन वाले क्वेश्चन दिए ना, जिसमें पेन ऐसे करके बना हुआ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे मॉड्यूल्स के अंदर, वो आप जरूर प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये आपकी नैया पार लगवाने वाले हैं, ठीक है। मैथ्स के अंदर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, बिकॉज मैथ्स आ रही है हार्ड थोड़ी सी, तो मैथ्स में थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपको रिक्वायर्ड होगी। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी, यस। तो अब इस वीडियो को खत्म कर लेते हैं, जाते जाते बस एक ही चीज बोलूंगा बेटा, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और कमेंट सेक्शन में मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों ने वीडियो यहाँ तक सुना है, क्योंकि यही बच्चे ऐसे हैं जो अपना 11 का बैकलॉग एक्चुअली में कवर करना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखना आई विल कवर होल ऑफ माई बैकलॉग, या फिर लिख देना आई विल बी IITN, ठीक है। जब तक तुम खुद को IITN नहीं मानोगे, तुम्हें दुनिया IITN नहीं बना सकती, खुद को पहले IITN मानना पड़ेगा, राइट। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में चीज लिख देना, और मेरे को बताना क्या तुम्हें इससे बेहतरीन वीडियो पूरे के पूरे यूट्यूब के अंदर मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, तो बेटा ये चीज के लिए भी हमें अप्रिशिएट कर दिया करो थोड़ा सा, क्योंकि भाई साहब जब इतना सारा काम करते हैं फ्री में कॉलेज में रहते हुए, कल कॉलेज के एग्जाम है, तो थोड़ा सा अप्रिसिएशन भी यार चाहिए होता है, तुम लोग करते नहीं हो इसलिए बोलना पड़ रहा है। चलो, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, हर एक चीज टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, संकल्प जौहरी साइनिंग ऑफ।